वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा लेवल मार्किंग को। कि देखिए, जो भी आप मार्केट में प्री डिफाइन लेवल्स को ड्रॉ करते हो उसकी इंपॉर्टेंसी तो होती ही है, बट आपको एक रेफरेंस कैंडल भी वहाँ पर लेनी होती है कि उस रेफरेंस के बेसिस पर हम लोग एनालाइज करते हैं ताकि फास्टली डिसीजन ले पाए। इंट्राडे पे इतना टाइम नहीं होता है कि या कि आप एंट्री को भी एग्जीक्यूट कर पाओ, एनालिसिस भी कर पाओ। तो देखिए, या तो आपकी लेवल प्री डिफाइन हो, स्टॉक्स आपका प्री डिफाइन हो, ठीक है, तब तो इजी हो जाता है। बट अगर आप लाइव मार्केट में स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो फास्टली डिसीजन लेने के लिए एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक ओवरव्यू पता चलता है, एक किसी कैंडल के बेसिस पर पूरी एनालिसिस की जाती है। बट यहाँ पर आप देखो कि हम लोगों की मार्किंग किस तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं जो जो भी एनालिसिस करता हूँ, जो भी ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है, वो सब वॉल्यूम्स के बेसिस पर ही होता है। लेवल्स डिफाइन भी वॉल्यूम्स के बेसिस पर ही होता है। तो अगर मैं इंट्राडे में फास्टली डिसीजन ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मार्केट ने इस रेड कैंडल ये काफ़ी अच्छी एक वॉल्यूम क्रिएट की है जो कि अदर कैंडल से हाई है। तो मैं इसका हाई मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, इसी कैंडल का मैं अगर लो भी मार्क करूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा एक बेस नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहीं से कई बार सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये क्लियरिफिकेशन मिलता है कि आप जो मार्किंग करो, जैसे यहाँ पर मैंने इस कैंडल का हाई मार्क किया, तो क्या प्रीवियस डेटा कुछ आपको शो कर रहा है, प्रीवियस चार्ट में ये रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, तो हो रहा है वहाँ पर। इसी से देखिए, आप इसको थोड़ा पीछे भी बढ़ाओगे सपोर्ट को, तो यही लेवल एज ए सब पहले भी रेजिस्टेंस वर्क कर रही थी और अब यहाँ पे सपोर्ट वर्क कर रही है। तो कितना ईजी हो गया कि आपके पास क्या हुआ, सबसे पहले एक रेंज आ गई है। सपोज करिए यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो आपके पास एक रेंज आ गई कि मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हम बाइंग करेंगे, ये रेंज के अंदर है, हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, या फिर नीचे निकलेंगे तो ये वीकनेस शो होगी तो यहाँ से ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कैंडल, क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, बट ये ब्रेकआउट सक्सेस नहीं हो पाया और क्लोजिंग अंदर हो गई। तो इस कैंडल पर हम लोग या तो हाइपर एंट्री एग्जीक्यूट करें, या अगर आप नीचे भी यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो ये लेवल पहले एज ए सपोर्ट बनना चाहिए। और यही लेवल इस कैंडल की आपको इम्पोर्टेंसी देखनी पड़ेगी। इस कैंडल में क्या प्राइस एक्शन बना था जिसकी वजह से ये फेल हुआ था, तो वो लेवल की आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। क्योंकि सिर्फ लेवल पर आते ही आपको बाइंग नहीं करना है। इस कैंडल में हम लोग वो कैंडल को फाइंड आउट करेंगे जिसकी वजह से ये ट्रैप हुआ है और ये सारा कन्वर्ट ब्रेकडाउन से ब्रेकआउट से ब्रेकडाउन कन्वर्ट हुआ है, यानी कि एक फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट। तो उस कैंडल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। तो सबसे पहले हम छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट ने एक रेंज का क्रिएशन ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की जिसकी वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, और नीचे की कैंडल को देखोगे तो नीचे से बाइंग प्रेशर, आप कितना अच्छा बाइंग प्रेशर बना हुआ है। तो ये कैंडल तो हमारे लिए बेस्ट कैंडल बनती है कि यहाँ से एक बाइंग ट्रेड को एग्जीक्यूशन काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर उस ट्रैपिंग कैंडल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मार्केट ने एक पुल बैक लिया। पुल बैक के बाद पहली बात तो ये रेड कैंडल काफ़ी अच्छी रेड कैंडल बनी है। जैसे ये कैंडल बनी उसी तरीके की ये भी कुछ अच्छी कैंडल बनी है। इस कैंडल ने एक स्विंग लगाया तो मैं सिर्फ इस कैंडल का स्विंग मार्क करता हूँ। ठीक है, मैंने ये स्विंग मार्क किया। ठीक है, आप ये रेड कैंडल का स्विंग मार्क कर लीजिए। तो यहाँ से मार्केट ने क्या दिखाया, एक एग्रेसिवनेस दिखाया कि मार्केट बैक टू बैक रेड कैंडल बनाते जा रहा है। ठीक है, अब इतना अच्छा ब्रेकआउट किया है तो एंट्री क्या बनती है, दो एंट्री बनती है, या तो पुल बैक पर या रीटेस्ट पर। तो कोशिश यहाँ पर रीटेस्ट पर है क्योंकि काफ़ी छोटा ब्रेकआउट है, कोई ज़्यादा रेंज का ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ, कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है ब्रेकआउट के बाद। तो रीटेस्ट का वेट है। बट रीटेस्ट पर से पहले की भी ऑब्जर्वेशन को भी तो आप देखिए कि बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन रही है। तो अब एंट्री को थोड़ा सा हम लोग वेट करके लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए लेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट अगेन हमारी सपोर्ट पर आ गया और सपोर्ट लेने स्टार्ट कर दिया है। सपोर्ट लेते लेते देखिए बायर्स की वॉल्यूम भी अच्छी है, बट उसको तुरंत इनगल्फिंग कौन कर रहा है, रेड कैंडल्स, जिसकी वॉल्यूम्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेगी। ठीक है, तो ये तो बियरिश सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, बट हमें तो बाइंग साइड ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोग बाइंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे इसके बेसिस पर जब तक अब मार्केट कम से कम इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर देता, उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाए, थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी दिखाए, तब हम लोग रिटेस्ट पर और वॉल्यूम से कुछ कंफर्मेशन आए। वॉल्यूम्स ही नहीं है, आगे चल के आप देख लो वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो चुकी है बायर की। इसमें एक वॉल्यूम आई थी बट ये कैंडल भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ठीक है, तो और फिर से देखिए बियरिश कैसे इनगल्फिंग करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो कैंडल बाय कैंडल भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे वॉल्यूम्स को तो इंपोर्टेंसी और ट्रेड एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है देखिए, यहाँ पर व्यू चेंज हो जाता है पूरा ऑपरेटर का। या
उसका व्यू पहले से ही हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो ऑपरेटर के फुट स्टेप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेटर चाहता क्या है। तो हम लोग बाइंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे अब, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। सपोज करिए आप सेलिंग ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि वॉल्यूम एनालिसिस से यही आपका बेनिफिट है कि आप बाइंग साइड नहीं तो सेलिंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट आपको कंफर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया। छोटे टाइम फ्रेम पर भी आप पहले देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज का क्रिएशन किया है, इस रेंज का। और जैसे ही मार्केट ने देखिए इस कैंडल में एक ब्रेकडाउन करने की कोशिश की, अगेन मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया तो वॉल्यूम्स कितनी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन देता है कि अब आपको यहाँ से सेलिंग ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ये मैं आपको तब बता रहा हूँ जब आपको करना है सपोर्ट से। ये एक अच्छी लेवल है, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल है। आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो जो आरआर आपको मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट। एसएल चला जाए तो चला जाए, ठीक है, इसको रिवर्स होकर ये ऊपर घूम जाए घूम जाए, ठीक है। हम परफेक्ट लेवल पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक अच्छी लेवल पर जहाँ पर सिनेरियो सबसे कम होता है। यहाँ पर अगर एसएल हिट होगा तो इसको ऊपर रिवर्सल होने के लिए वॉल्यूम लगेगी, ऐसा लगाया जाएगा वहाँ पर, तब यहाँ से मोमेंटम मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप वॉल्यूम तो बाद में आई है, कैसे एंट्री को एग्जीक्यूट कर, क्योंकि ये वॉल्यूम्स तो अब आई है ना जब ये क्रिएट हो गई। तो देखिए आप या तो इसी के यहाँ पर कैंडल को यहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो इसको अगर नीचे जाना है ना, अब ये कंफर्म हो गया है तो आपको ये बार बार मौके देगा, ठीक है। ये देखिए बार बार यही लेवल हमारे लिए कैसे रेजिस्टेंस बन गई। सिर्फ वॉल्यूम को स्टडी हम लोग कर रहे हैं, स्लो स्टडी। और बाइंग का सिनेरियो हमारा कब बनता, अगर ये यहाँ पर सस्टेन होता और इस लेवल का ब्रेकआउट होता, कम से कम इस लेवल का, ये जोन का तो होता ही होता, इस लेवल का भी ब्रेकआउट होता है एक अच्छी वॉल्यूम के साथ, एक अच्छी कैंडल के साथ। तो फिर यहाँ से बाइंग सिनेरियो का हम लोग सोच सकते थे, ठीक है, सोच सकते थे, क्योंकि अभी हाई भी है, भी इंपॉर्टेंट है। हाई ब्रेक होगा या नहीं होगा वो प्राइस एक्शन वहाँ पे फिर डिपेंड करता। अब जैसे क्योंकि अगर यहाँ पे सेलिंग ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो देखिए कहाँ पर आप ऐसे आप इसको टारगेट रख सकते हो, क्योंकि नीचे ये सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, रिजेक्शन है इसमें, तो ये एक अच्छे लेवल है। क्योंकि अब और यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि अगर यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो फिर क्या रहेगा कि मार्केट ने जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया उनके ऐसे लिट होने चाहिए, तो यहाँ से एक मोमेंटम फर्दर होना चाहिए। अब वो हो सकता है आपको आज मिले या कल मिले, बट ये कहाँ तक जा सकता है, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, प्रीवियस डे का यूज़ करते हैं। प्रीवियस डे पर आपको ओपन करते ही क्या कैंडल नज़र आ रही है, देखिए अलग से ही दिखेगी आपको, दो कैंडल दिख रही है, ये और ये में ज़्यादा अच्छी वॉल्यूम है। ये देखिए हम मैं क्या करता हूँ, इसमें वीक रिजेक्शन भी है तो मैं इसका लो मार्क कर लेता हूँ, यानी लो मार्क कर लिया। ठीक है, आप ये हाई भी मार्क कर सकते थे टारगेट के लिए, बट हम सपोर्ट को देख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मार्केट गिर रही है तो वो सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो सपोर्ट को हम लोग मार्क, मेरे लिए ये कैंडल अच्छी सपोर्ट लग रही है, तो यहीं पर देखिए मार्केट ने यहीं पर अपनी क्लोजिंग कर दी है। इसको छोड़ थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, ईजी हो जाए। देखिए यहाँ पर भी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर भी चेक करोगे तो आपको लग ही दिखेगा, सेल्फिंग कैंडल और कैंडल को देख लो कोई, या तो फिर ये अच्छी अच्छी वॉल्यूम के साथ, या फिर ये एक सपोर्ट बना पर जा, तो ये सपोर्ट लिया फिर अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप मार्किंग कर, ये आपको खुद दिखना चाहिए। देखिए ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपकी नज़र खुद होनी चाहिए, ये नज़रिया आपका खुद का होना चाहिए। ये मैंने क्यों पकड़ा, इसमें दो चीज़ें मुझे मिल रही है, एक तो क्या मदर कैंडल, ठीक है, मदर कैंडल की फॉर्मेशन है, वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रही है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे इनगल्फिंग टाइप भी है कि इस कैंडल का इनगल्फ किया फिर मार्केट ने यहीं से मोमेंटम किया, इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो। तो यहाँ से देखो इस लेवल की ही इंपॉर्टेंस आप देखो, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट डे भी पहले तो मार्केट ने यहीं क्लोजिंग कर दी, फिर मार्केट ने इसी लेवल से सेलिंग कंटिन्यू की, फिर जो रीटेस्ट भी हुआ वो भी इसी लेवल से किया, और जो नेक्स्ट डे हुआ वो भी मार्केट ने यहीं पर क्रिएट किया है कि मार्केट ने इसी लेवल से एज ए रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करते हुए हमारे फिर से उसी लेवल पर, जो लेवल का देखिए मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर मार्क किया था, मार्केट ने अच्छी वॉल्यूम के साथ मोमेंटम आता रहा, बट यहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो भाई। वॉल्यूम्स आने पर भी ट्रेड एग्जीक्यूशन इतना ईजी नहीं होता है, वॉल्यूम की स्टडी करनी पड़ती है, वो वॉल्यूम्स कहाँ पर आ रही है वो इंपॉर्टेंसी होती है, ठीक है। ये मोमेंटम आ रहा है, सब लोग घुस रहे हैं इसमें, देखिए सारा मोमेंटम खराब कर दिया। अब इसने देखिए ये हमारे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आया था लेकिन नीचे चला गया, ठीक है। जब तक ये कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक तो ऐसे भी हम लोग इसमें बाइंग व्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर इसने इतना अच्छा मोमेंटम किया तो आप फीबो लगा लीजिए, आपका यूज है, आप आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है ना। तो देखिए रिट्रेसमेंट कहाँ लिया है, 50 to 60 के आसपास ही एक रिट्रेसमेंट। अब जब तक ये स्विंग के पास ये सस्टेन नहीं होता है तब तक ट्रेड एग्जीक्यूट। यहाँ पर भी कुछ सिनेरियो होगा, एक तो ये हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर आ जाएगा, जो पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ, अब ये रेजिस्टेंस ही वर्क कर रहा है। जब तक ये हमारे इस लेवल के ऊपर नहीं आ जाता, इस लेवल के ऊपर आने के बाद
इसको फिर से सपोर्ट बनाए और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए बार बार यहाँ पर वॉल्यूम्स हो, तब जो ब्रेकआउट होगा वो इस ब्रेकआउट, जो ये लेवल्स का ब्रेकआउट है, यहाँ से बहुत फास्ट मूवमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये सेलर का एक बेस्ट पोजीशन होती है, ये भी एक रीटेस्ट की क्या कि यहाँ पर सेल किया गया, फिर यहाँ पर सेल किया गया। अगर अगर यहाँ पर फिर से वॉल्यूम आने लगे, तो जब यहाँ से मूव आता है तो ये जितने भी सेलर है, यहाँ पर पुल बैक के जो सेलर्स हैं और यहाँ पर जो सेलर है, उनके ऐसा हिट होते हैं, तो यहाँ से मार्केट फिर अच्छा मूव करता है, यहाँ से अच्छी बाइंग आती है। इस तरीके से एनालाइज करना होता है। कैंडल बाय कैंडल भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वॉल्यूम्स को ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, कि आप वहां पर ऑब्जर्व करिए, देखिए यही वॉल्यूम्स यहीं पर क्यों आई, जब मार्केट ने ब्रेकडाउन किया यही वॉल्यूम्स, जब मार्केट ने अगेन कंटिन्यूएशन सेलिंग को किया तो यहीं पर मार्केट क्यों है। तो हर चीज़ है, और यहीं पर देखिए इसी लेवल पर आते यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। तो लेवल और कैंडल बाय कैंडल जब आप वॉल्यूम को ऑब्जर्व करोगे, अब यहाँ पर देखिए बार बार वॉल्यूम्स आ रही है, तो आप यहाँ पर ट्रेड तो एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, बट सही प्राइस एक्शन और एनालिसिस आपकी बेस्ट होनी चाहिए ना। आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, ऑपरेटर की चीज़ों को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो फिर बेस्ट नहीं होता है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करना। सारी सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, ऐसे नहीं होता है। सिस्टमेटिक अप्रोच हम लोगों को लेनी होती है ताकि कॉन्फिडेंस आए। ऐसे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस के नीचे है, वीक है, रेजिस्टेंस ले सकता है, तो एग्रेसिव सेलिंग भी आ सकती है। ठीक है, अभी मार्केट अच्छी है तो आप ये सोच रहे हो कि यार एकदम से आ रही है तो इसको ऊपर जाना, चले जाना चाहिए, बट ऐसे नहीं हो। काफ़ी चीज़ें वहाँ पर देखनी हो। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो स्टॉक्स को।